नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 47 साल, आप में से बहुतों की उम्र भी नहीं है, लेकिन 47 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद आज गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से आज़ाद हो गए। बाय द वे ये बता दूं कि राहुल गांधी की उम्र लगभग 50-51 के आसपास की है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस के साथ नाता 47 साल का है। वो गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, संजय गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, पीवी नरसिम्हा राव के साथ काम किया, मनमोहन सिंह सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे, और इन सरकारों में भी जिनके अभी मैं नाम ले रही थी, 5 पन्नों की एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है, और वो चिट्ठी इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इस चिट्ठी को मैंने बार बार पढ़ा है। इस चिट्ठी को लिखकर आज़ाद ने कांग्रेस में अपनी पीड़ा, कांग्रेस के अतीत और वर्तमान का जिक्र किया है। अपने इस्तीफे के 5 पन्नों में गुलाम नबी आज़ाद ने अगर सबसे ज्यादा किसी पर निशाना साधा है तो वो है राहुल गांधी। उन्होंने ये कहा है कि फैसले, सोनिया गांधी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर मौजूद थी अध्यक्षा के, लेकिन जो फैसले हैं वो राहुल गांधी ही ले रहे थे। या तो राहुल गांधी ले रहे थे या फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड और उनके पीए ले रहे थे। वो महज नॉमिनल फिगर हेड भर रही। ये उन्होंने सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पार्टी रिमोट कंट्रोल से चल रही है। एक मोड का नाम दिया है, मॉडल का नाम दिया है, और वो है रिमोट कंट्रोल मॉडल। राहुल गांधी ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं का अपमान किया, उनकी जिल्लत की, उनसे बदला लिया। इसका जिक्र किया, 3 शब्दों का जिक्र, ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड, विलिफाइड। उन्होंने राहुल गांधी ने कुछ जो एक्शन उनकी तरफ से हुए हैं उसका भी जिक्र किया है। नॉन स्टॉप सीरियस, चाटुकारों से घिरे हुए हैं राहुल गांधी। बचकाना, ये वो तमाम शब्द हैं जो आजाद ने राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किए हैं। सिर्फ 2022 में कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, सिर्फ 2022 में। लगभग ऐसे ही आरोप हर बार कांग्रेस पर लगाए जाते रहे, और ये तस्वीरें आपको जो मैं अभी सामने दिखा रही हूं, ये तो 8 गिनती के नेता है जिन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है कांग्रेस को इसी साल 2022 में। लेकिन इसी तरह अगर पार्टी लड़खड़ाई तो ये बताइए कांग्रेस 2024 में किससे जीतेगी और कैसे जीतेगी? क्योंकि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है। वो नरेंद्र मोदी जिनका देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त डंका बज रहा है, और मैं अतिशयोक्ति अलंकार का यहां इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा अप्रूवल रेटिंग पर अगर आप नजर डालें तो 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी दुनिया के सबसे आगे चल रहे नेताओं में से एक हैं। तो क्या 2024 का चुनाव मोदी के लिए सबसे आसान साबित होने वाला है? सवाल यह भी है कि कांग्रेस का बंटाधार किया तो किया किसने? कौन से वो सिपाही सालार है, कौन से वो सिक्योरिटी गार्ड है, कौन से वो पीए है? क्यों आजाद जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई है? भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे 7 तारीख से। अरे प्रभु, पहले कांग्रेस तो जोड़ लो। ये कांग्रेस जोड़ो अभियान शुरू कर लीजिए, भारत अपने आप जुड़ जाएगा। सोनिया गांधी के पुत्रमोह की वजह से कांग्रेस की यह हालत हुई है क्या? क्योंकि यहां पर यह आरोप इस चिट्ठी में लगा है। क्या राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान साबित हो रहे हैं? आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। अखिलेश प्रताप सिंह साहब अरसे बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के। अखिलेश जी स्वागत आपका, प्रेम जी स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और आज हमने कोशिश की है कि वो तमाम नेता, और मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगी, खानदानी कांग्रेसी नेता, उनके जो पुत्र या वो जो कांग्रेसी रहे हैं जिन्होंने पार्टियां छोड़ दी है, अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन कर लिया है या अपनी कोई अलग पार्टी बना ली है, उनसे भी बात करने की कोशिश होगी। अखिलेश जी, इस वक्त आपके लिए कठिन स्थिति होगी। आज अपनी पार्टी को बचाने के लिए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। इतने सीनियर लीडर्स, आपके मन में भी आज दर्द उठ रहा होगा, छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को। निश्चित रूप से दर्द उठ रहा है, क्योंकि पार्टी एक मां के समान होती है, एक पिता के समान होती है, जो हर प्रयास से
पिछले 42 वर्षों से इतने शीर्ष तक पहुंचाया, जिस पार्टी ने, जिसे माँ बाप कहा जाता है, जिसके कारण पहचान होती है, जिसके कारण आप मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संगठन के शीर्ष पदों पे रहे, सरकार के शीर्ष पदों पे रहे, और आज पार्टी को आपकी आवश्यकता है। 42 वर्षों तक आप सबसे शीर्ष पे विराजमान रहे। आप खुद कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के हर राज्य का प्रभारी रहा हूं। एक दिन भी आप बगैर किसी पद के नहीं रहे। पिछले बस 1-1.5 साल से जब राज्यसभा नहीं थी, नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, और आज जब पार्टी को लड़ने की आवश्यकता है, भारत जलाओ पार्टी जो देश जला रही है बीजेपी, उससे देश को बचाने की आवश्यकता है। लोग उतर चुके हैं मैदान में कि इस बोझ बनी मोदी जी को इस देश से निजात दिलाया जाए, इस देश के अच्छे दिन वापस लाए जाएं। तो आप उस माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस के इतना नाम, पद, प्रतिष्ठा, गरिमा सब कुछ दिया, तो ऐसे बेटे को क्या कहा जाता है? दुख तो होता ही है। नहीं, पर गुलाम नबी आजाद तो दूसरे बेटे का जिक्र कर रहे हैं ना अखिलेश जी। इस पार्टी में जिसे आप माँ बाप कह रहे हैं, उसका एक ही बेटा है, एक ही पुत्र है, और उसका नाम है राहुल गांधी। ये ऐसा वो कह रहे हैं अपने खत में। सिर्फ वो काम कर रहे हैं, या उनके पीए या सिक्योरिटी गार्ड रिमोट कंट्रोल मोड पर छोड़ दिया आपने? मैं इस पर जवाब लूंगी। भारत जोड़ो बाद में, पहले कांग्रेस जोड़ो, ये सवाल आज कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम नेताओं से होना चाहिए, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को लगभग आधा सेंचुरी साथ निभाने के बाद अलविदा कह दिया है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, कईयों का ये मानना है कि आपके लिए तो बिन मांगा वरदान है। देखिए रूबिका जी, अब कांग्रेस पार्टी में उनके कद्दावर नेता अगर कांग्रेस की नेतृत्व की कुनीतियों के विरुद्ध अगर वो बगावत का बिगुल फूंक रहे हों, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आप इसको वरदान कहें या इसके लिए और किसी शब्दावली का प्रयोग करें? नहीं अखिलेश जी, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, शायद उसके लिए किसी भी शब्दावली का आप प्रयोग कर लें। नहीं, आवाज नहीं आ रही जी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। जी रूबिका जी, तो जी रूबिका जी, अब गुलाम नबी आजाद से महत्वपूर्ण मामला ये है कि जो आदरणीय गुलाम नबी आजाद जिन बिंदुओं पर वो बातें कर रहे हैं, क्या उन बिंदुओं में जो भी वो दावे कर रहे हैं, क्या वो गलत हैं या सही हैं? क्या यह सत्य नहीं कि कांग्रेस की पिछले 49 चुनाव में से 39 चुनाव श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में पराभूत हुई है? क्या यह सत्य नहीं है कि श्रीमान राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कैबिनेट द्वारा पारित, सर्वसम्मत से पारित एक प्रस्ताव को फाड़कर फेंक दिया था, जिस पर राष्ट्रपति भवन से मोहर लग चुकी थी? क्या यह सत्य नहीं है कि आज जो जिस तरह का चुनाव, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी राजनीतिक दल का जो आंतरिक चुनाव है, उस आंतरिक चुनाव को किस तरह से कागजी चुनाव किया जा रहा है, उस पर जो उनका प्रश्न है, क्या उस पर जो है एक विमर्श होने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी, उस राष्ट्रीय पार्टी में उसका एक महत्वपूर्ण नेता जिसने ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है, लेकिन प्रेम जिसके पास 4 दशकों तक राष्ट्रीय नेतृत्व के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अनुभव रहा हो, अगर वह कह रहा है कि हमारी पार्टी में जो अंदरूनी चुनाव है वह एकदम फार्स है, गलत है, वो तो अखिलेश जी इसका जवाब दे देंगे। लेकिन ये जो आपकी नई नवेली आजकल मोहब्बत जागी है गुलाम नबी आजाद से, ये आजादी में संघर्ष कहीं आपका भी तो नहीं है कि भाई वहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, गुलाम नबी आजाद साहब को आपने जो है कोई बढ़िया सा मंत्र दे दिया हो, कोई ऐसी बात कह दी हो कि उनको लगने लगा हो कि नहीं ये 5 पन्ने की चिट्ठी अब लिख देनी चाहिए? अब इस पर जवाब दीजिएगा। सर, कुलदीप बिश्नोई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी अब आपके पार्टी के सिपाही हो गए हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे बात करने से पहले ज़रा सा इतिहास देखा जा रहा था और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि एक शख्स जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कट्टर कांग्रेसी, फिर उसके बाद ये परंपरा उन्होंने आपको सौंपी, आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका निभाई और बहुत सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस की निभाई। तो कुल मिलाकर ये मैं मान सकती हूँ कि आपकी रगों में कांग्रेस का खून बह रहा था, आपके तन मन दिल में जो है वो कांग्रेस बसी हुई थी।
ये जो आपने फैसला लिया, एक बार बीच में पार्टी छोड़ी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये जो फैसला लिया, मुझे आज सच्चाई से आप बता दीजिए, कब ये आपने सोचा कि नो दैट्स इनफ, अब हो गया, अब कोई कांग्रेस नहीं, क्यों? देखिए, अभी आपने सारी जो मेरा इतिहास बताया और उसके बावजूद भी अगर मैं कांग्रेस छोड़ने का मैंने फैसला लिया, ये सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस पार्टी का कितना बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी जिसके लिए मेरे पिताजी ने 3 बार मुख्यमंत्री में रहे, काम किया या मैंने की, आज वो अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई पूरे तरीके से। एक पुअरली मैनेज्ड पार्टी है जहाँ ना कार्यकर्ताओं का सम्मान है, ना काम करने वालों का सम्मान है, ना नेताओं का सम्मान है। यहाँ एक कोटरी है जो काम कराती है, वही कोटरी है जिनमें वो लोग हैं जो या तो जिन्होंने कभी चुनाव लड़े नहीं, या कभी 30 साल पहले चुनाव कभी जीते होंगे, या जिनको राजनीतिक अनुभव नहीं है। तो एक पार्टी जिसको आपने अपने खून पसीने सींचा हो, वो पार्टी अगर आपको गलत में जा रही है और आपको भी लेके जा रही है, तो कोई स्वाभिमानी आदमी उस पार्टी में नहीं रहेगा। और दूसरा जो कारण रहा कि एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश हित में सोचते हैं, जो देश को उन्नति तरक्की की ओर ले जाने की जिनकी सोच है, ले जा भी रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने जो इनपुट्स हैं, हमारी जो क्षमता है, क्यों ना हम मोदी जी को दें और देश को आगे लेके जाएं। कुलदीप जी, आप दोनों पार्टियों को, एक पार्टी को आप जी चुके हैं और दूसरी को जी रहे हैं। अगर मैं एक जो कांग्रेस में नहीं है और एक जो बीजेपी में इस वक्त आपको दिख रहा है, वो कौन सी चीज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जो सोच भारतीय जनता पार्टी की मैं देख रहा हूँ पिछले 6-7 साल से, वो उनकी सोच देश हित की है। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी। तो एक सोच जो देश की तरक्की के लिए, कोई भी देश को प्यार करने वाला या प्रदेश को प्यार करने वाला अवश्य मैं जो समझने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है, हाँ, जैसे मेरा चैनल है, मेरे चैनल में कौन सी बेस्ट चीज है, उसका मोटो और मिशन क्या हो सकता है वो अलग बात है। जैसे आप कह रहे देश हित मोटो है, मिशन है, लेकिन आपकी इस पार्टी की इस वक्त की ताकत क्या है जो कांग्रेस के अगर पास होती तो वो जीत जाती? आइडियोलॉजी एंड पेट्रियोटिज्म। आइडियोलॉजी और पेट्रियोटिज्म, क्योंकि कांग्रेस जिस आइडियोलॉजी से आती है वो तो एकदम अलहदा है बीजेपी से। जैसा मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि जो आइडियोलॉजी इंदिरा जी की थी, राजीव जी की थी, नेहरू जी की थी, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उससे भटक चुकी है। कोई एक भी काम कांग्रेस पार्टी ने पिछले 8, 7, 9 साल के अंदर ऐसा नहीं किया जो पुरानी आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की थी उसके अंदर। बिल्कुल पुअरली मैनेज पार्टी विद नो आइडियोलॉजी, नो स्ट्रेटजी, नथिंग। इसके लिए भगवान भरोसे पार्टी चल रही है, गवर्नमेंट ड्राइवर हैं, वो फैसले करते हैं बैठ के। हाँ कुलदीप जी, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है इसमें पूर्ण रूप से। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण सवाल सर मुझे पूछना है। अखिलेश जी पुराने कांग्रेसी हैं, वो भी आपकी तरह लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे, इनफैक्ट अभी भी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि आप वो लोग हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और भाग गए। आप वो लोग हैं जो कांग्रेस ने जब तक आपको दिया आप लेते रहे, और जैसे ही आपको कांग्रेस ने देना बंद कर दिया, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कुर्सी हो, पावर हो, सत्ता हो, आपने कांग्रेस को बुरे वक्त में छोड़ दिया। इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, बहुत सिंपल और एग्जाम्पल वाला जवाब है। मैंने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी उस वक्त कांग्रेस में मर्ज की थी, आज से 6 साल पहले, जिस वक्त कांग्रेस की और कोई देखना पसंद नहीं करता। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष का नेता लोकसभा बनाने के लिए भी इनको भीख मांगनी पड़ी थी। उस वक्त मैंने अपनी पार्टी जो उसको कांग्रेस पार्टी के अंदर मर्ज किया, जिसका हर गांव लेवल तक वर्कर था। मैंने तो कांग्रेस में बुरे वक्त में कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन जब कांग्रेस आपसे कुछ वादे करती है, जब कांग्रेस का नेता आपसे वादे करता है, ए बी, जब आपको लगता है भाई कांग्रेस पार्टी अब कोई दिशाहीन हो गई है, तो आप खुद तो, और कांग्रेस पार्टी खुदकुशी करना चाहती है या सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है, तो मैं खुदकुशी कांग्रेस के साथ नहीं कर सकता हूं। मेरे को मेरे वोटर्स को जवाब देना है, मेरे कार्यकर्ताओं को जवाब देना है। मैं खुदकुशी नहीं करूंगा किसी और के साथ। मुझे मेरे लोगों को जवाब देगी और मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे प्रदेश को, मेरे देश को। कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया सच्चाई से अपनी तमाम बातें रखने के लिए और बताने के लिए कि कांग्रेस में क्या कमी है और क्या उसे ठीक कर देनी चाहिए।
एक सवाल है, कांग्रेस में कितने आजाद, और इस आजाद के दो माने। एक तो गुलाम नबी आजाद जो कि पार्टी से नाराज रहे, अरसे तक नाराज रहे, वो G23 का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे, आखिरकार उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया कांग्रेस को। और दूसरा कितने आजाद मतलब कि कोई और फैसला ले ही नहीं सकता है, फैसला वो जो एक कोठरी बनी हुई है। आपने दो कांग्रेसियों से सुन लिया है, हमारे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन अखिलेश जी मैं आपका रुख करूं उससे पहले हर्षवर्धन जी, क्या रीड कर रहे हैं आप ये कांग्रेस जो एकदम, मैं आती हूँ अखिलेश जी एक सेकंड, बस हर्षवर्धन जी से एक राय लेना चाह रही हूँ मैं। त्रिपाठी जी क्या नजर आ रहा है, ये एक के बाद एक नेता छिटते चले जा रहे हैं, फिर बचेगा कौन पार्टी में? देखिए रूबिका जी, मैं इस पर कोई ऐसी टिप्पणी क्या करूं, ये तो सबसे स्वाभाविक टिप्पणी है कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का भरोसा खत्म है। लेकिन एक बात जो बार बार कही जा रही कि अरे देखिए पार्टी ने इनको इतना दिया, माँ बाप की तरह होते हैं, उनको सारे पद देती चली गई, इस पे मैं एक गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं। किसी भी राजनीतिक दल को ये समझना चाहिए कि ड्राइविंग सीट पर जो होता है वही पार्टी चला रहा होता है। आप पार्टी में भले ही दूसरे पद चाहे जिसको मिलते रहें, लेकिन जो भी ड्राइविंग सीट पर है आप उसको गाड़ी की तरह समझ लें, कार चलाना। और जो भी अच्छा ड्राइवर होगा, अच्छी गाड़ी होगी तो बड़ी अच्छी रफ्तार में चलेंगे, उसमें लोग यात्रा बड़ी अच्छी करेंगे। लेकिन क्या कोई आपके साथ लंबे समय से यात्रा कर रहा है और आप कहें कि नहीं अब हम गाड़ी खाई में कुदा देंगे, उसके बाद भी वो ना वो गाड़ी छोड़ के उतरे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अब लोगों को अपनी जान का जोखिम हो गया है। जान का जोखिम मतलब राजनीतिक तौर पर अपना जीवन समाप्त होने का जोखिम हो गया है, इसलिए सबके सब गाड़ी से उतर रहे हैं। क्योंकि जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है वो कभी भी यू टर्न मार देगा, कभी भी राइट की बजाय लेफ्ट हैंड साइड चलाने लगेगा, कहीं भी किसी मार्केट में वन वे है वहां चला जाएगा, और कभी भी बीच सड़क पे खड़ा हो जाएगा, कहेगा देखिए कि इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, अभी मेरा मन है, हम खड़े हो जाएंगे बीच रास्ते। ये कांग्रेस की दशा है। इस दशा में कैसे कोई उस गाड़ी में बैठे, आप बताइए अखिलेश जी। और दूसरा इसका भी जवाब दे दीजिए कि आप भी तो कहीं गाड़ी से उतरने का मूड वूड नहीं बना रहे हैं? जी सबका, जी अभी सबका जवाब दे रहा हूं। देखिए, आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को डिफेंड करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। सूरज को डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है, सूरज उगा हुआ है, धरती थोड़ी घूमी है, अंधेरों का थोड़े दिनों के लिए राज आया हुआ है। सहायता, सहयोग और डिफेंड करने की जरूरत आदरणीय मोदी जी को हो, कि जो इस देश को डुबो रहे हैं। अखिलेश और जी इस छोड़ देश दीजिए ना, से अभी मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं ना, उनकी रेटिंग तो अभी अलग ही चल रही है। मैं बीच में नहीं बोल रही सर, प्लीज अरे रेटिंग छोड़िए, बड़े भारी हातिम ताई हैं, बड़े भारी हातिम ताई, इकोनॉमी कहाँ गई? नहीं, सुनिए अभी सुनिए ना, जब बोलेंगे तो जवाब लेना पड़ेगा। सुनिए प्लीज रुक जाइए। नहीं सर, मुझे ये बताइए, गुलाम नबी आजाद, हम बोलेंगे अभी तो मुझे बहुत जवाब देना है, रुक जाइए। आप बुला के क्यों बुलाती हैं हम लोगों को? नहीं आपको, अरे भाई बुलाती हैं, आप कह रहे हैं सूरज है, अंधेरा छाया हुआ है। सर ये ऐसी बातें मत बोलिए ना, आपके पुराने साथी सुनील जाखड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोदी जी, अरे अखिलेश जी, मुझे अभी मोदी जी से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाखड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके बारे में भी जब ये समझने की कोशिश कर रही थी कि एक शख्स जिसके पिता जो हैं वो स्पीकर रहे, कृषि मंत्री रहे, बाकायदा पंजाब की असेंबली में विपक्ष के नेता भी रहे, उनके पुत्र, उन्होंने पंजाब के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली, यानी कुल मिलाकर एक खानदानी कांग्रेसी। क्या ऐसा हो गया कि आखिरकार कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा? और जाखड़ साहब, जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, बहुत ईमानदारी से पूछ रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप बेबाकी से ईमानदारी से जवाब देंगे, प्रॉब्लम क्या है इस पार्टी में अभी? ईमानदारी पे ज्यादा आपको जोर देने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम ईमानदारी की सजा भुगत रहे हैं। देखिए, आप आपस में विरोधाभास हो सकते हैं पार्टी के अंदर, ये स्वाभाविक है। जहां दो आदमी आपस में विरोधाभास होंगे, तो विरोधाभास हुए, जिस किस्म के हालात कांग्रेस के अंदर, पंजाब के अंदर बने, उनसे उकता के मैंने ये निर्णय लिया था और बोला भी था पब्लिक तौर पे इलेक्शन के दौरान कि मैं सक्रिय राजनीति से, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से एक तरफ हट जाता हूँ। परंतु ना, ये बोलने के बावजूद नोटिस दे के
आपने जिस तरह खानदानी कांग्रेस की बात की, चाहे आज आजाद साहब ने 50 साल की बात कर रहे हैं, 50 साल से मैंने कांग्रेस का झंडा उठाया था। 72 में सबसे पहले कांग्रेस का झंडा उठाया था और आज पूरे 50 साल पूरे हो रहे हैं 2022 में। 3 पीढ़ियों का साथ कांग्रेस पार्टी के साथ। मुझसे अगर कोई गिला था तो मुझसे बुला के बात करते, परंतु उस काबिल भी ना समझ के मुझे नोटिस दिया गया। मेरे मन में यही आया कि क्या चोर हैं जो हमको दरबार तुम्हारा रोके, कह दो कि हम तो जाने पहचाने आदमी हैं। मुझे नोटिस दे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। हर एक बात पे पार्टी के अंदर हर एक बात आपकी स्वीकार्य नहीं होती, परंतु आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता ना हमने किया है, ना ही करने की सोची है। इसलिए पार्टी से आज उस समय इस्तीफा या अपने आप को दरकिनार किया था। और आज मुझे इस बात का वही भावनाएं, आज जब मैं गुलाम नबी आजाद साहब के पत्र को देखता हूं तो उसमें ये झलकता है उनका दर्द। उनको ठेस महसूस हुई और उन्होंने आज अपने पत्र के जरिए मेरी हर एक जो इल्जाम मैंने कांग्रेस पार्टी पे लगाया था उसके ऊपर मोहर लगाई है। आज उनकी बात, अभी जो आपसे पहले दूसरे प्रवक्ता अखिलेश जी दूसरे पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाने वाला बात, उस समय भी जब मैंने अलविदा कहा था उस दिन मैंने कहा था, बाबर का मैंने उदाहरण दिया था कि बाबर हाथी से उतर गया था, जब उसको कहा गया कि इस हाथी के लगाम नहीं होती, इसको अंकुश से महराव चलाता है। तो सबसे बड़ा आज ये हुआ कि इस पार्टी की लगाम जो है, सोनिया जी की तबीयत खराब होने की वजह से राहुल जी ने अनमने मन से ना तो अपनी जिम्मेदारी को संभाला, ना ही पूरी तरह छोड़ा। उस वैक्यूम के अंदर ये चापलूसों की टोली, जिसे कोटरी ऑफ साइकोफैंट्स के नाम से गुलाम नबी साहब ने आज कहा है, उन लोगों के हाथ में बात चली गई। ये लोग निर्णय लेने लगे। मैंने अपने ट्वीट में जब ये पंजाब में बेड़ा कांग्रेस का गर्क किया था, पंजाब कांग्रेस का, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को उतार के चरणजीत सिंह चन्नी जैसे लोग और इनको आगे इन्होंने किया था, तब मैंने कहा था, स्मॉल एंड पैटी माइंडेड पीपल हैव क्रॉल्ड अप देयर वे राइट अप टू द डिसीजन मेकिंग बॉडीज लाइक सीडब्ल्यूसी इन कांग्रेस। ये छोटे लोगों अपनी ही भावना के चलते अपने से जो लोग थे, जिनको समझते थे ऊंचे किरदार के लोग थे, उनको नीचा दिखाने के लिए लेट किया कैप्टन अमरिंदर सिंह को। चैनल भी खत्म है, तुम लोग भी छोड़ो, पकड़ो नोटिस सब जो है। तो ये जो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो कोई बीच में सवाल नहीं होगा, हम बोलेंगे लोगों से बाहर। अखिलेश जी, ऑडियो खराब है। हाँ जाकिर साहब, ऑडियो खराब है, मैं दुरुस्त करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर बता दी है। अखिलेश जी, सुना आपने, और ये आपके पुराने साथी हैं जो इस वक्त ये बातें कह रहे हैं, और जब कह रहे हैं तो अगर आप बोलने की इजाजत देंगी तो मैं सब सुना, जवाब दे रहा हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं सब सुन रहा हूँ, जवाब दूं अगर आप बोलने दें तो। रूबिका जी, कांग्रेस एक जीवंत और शाश्वत पार्टी है, लोग इसमें जाते रहते हैं, खूब आते भी रहते हैं, इसीलिए 135 सालों से इसकी विश्वसनीयता हिंदुस्तान के जन जन में है। और जो कांग्रेस छोड़ता है ना, वो एक दिन का दूल्हा होता है, गोदी मीडिया में वो भी। कल से आप किसी दूल्हे, इन लोगों का चर्चा नहीं करेंगी, अखिलेश जी, याद कर लीजिए, जितने लोग गए हैं, जितने लोगों को दिखाई हैं, कभी बीच आपने बोला, जाखड़ जी के बीच में आपने नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगी, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली। या तो मेरी ओपिनियन रहने दिए, या मैं आप बोलिए तो मैं बीच में बोलता रखिए, आप ओपिनियन रखिए, मुझे बोलने दीजिए, इस तरीके के शब्द मत रखिए ना। जैसे आप मेरे मेहमान हैं, वैसे सुनील जाखड़ भी मेरे मेहमान हैं। मैं मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने दूंगी अखिलेश जी, पर इन शब्दों का आप अपमानित करने का पहले ही आप अपमानित कर चुके हैं उनको, और कितना अपमानित करेंगे? कोई अपमानित करने का नहीं। अभी तो मैं बताने जा रहा हूं, आप हमसे पूछ रही थी कि हम रहेंगे कि नहीं कांग्रेस में, हम आपसे पूछ रहे हैं आप एबीवीपी में रहेंगे कि नहीं रहेंगी? एबीवीपी नहीं है सर, क्योंकि कई लोग आपको भी छोड़ के जा रहे हैं, इसका नाम है एबीपी। नहीं, एबीपी जो भी हो, आपके दिमाग में मोदी और एबीवीपी के आगे कुछ बढ़ता ही नहीं है, मैं कर क्या सकती हूं प्रभु? एबीपी जी 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 जी। अरे सर, मेरा तो प्रोफेशन है, तो आपके तर्क भी ना ऐसे हैं सर। तमाम लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब आपने सवाल किया ना, अब आपने सवाल के जवाब लीजिए भाई। This childish behavior completely subverted the authority of the Prime Minister and Government of India. जैसा सवाल आएगा,
जैसा सवाल बचकाना। आएगा वैसा जवाब आएगा। बचकाना सर, जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब आएगा। प्लीज बचकाना सुनिए, सर। सुनिए, सुन लीजिए। मैं बोलने सुनील दीजिए, जाखड़ जी प्लीज। से आखिरी अच्छा, एक सवाल लोग पूछ आपको लेती हूँ और देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपका ही सवाल पूछ लेती हूँ। लोग देख रहे हैं अरे कि सर, आपको लोग लोग क्या देख रहे आपकी हैं। पार्टी को देख रहे हैं। खुदा के अरे वास्ते सुन तो प्रभु, लीजिए, मेरी बात तो बड़े होने बड़े दें। नेता आपकी हमें क्या पार्टी चेहरा को दिखाने टाटा के लिए करके बुलाया जा आपने? रहे हैं। प्रभु, आपकी पार्टी में सबसे अरे भाई, बड़े आपके नेता चैनल को पर भी चाइल्डिश बड़े-बड़े बिहेवियर का पत्रकार आरोप टाटा लगा रहे करके हैं। जा रहे हैं। प्रभु, आपकी पार्टी को आपके- क्षत विक्षत आपके- होते हुए आपके देख रहे चैनल हैं को भी- पुराने सिपह सालार। प्रभु, कब तक उसे सूरज सूरज करके आप क्यों आप लोग परेशान? गलत राह दिखाते रहेंगे? जी, प्लीज जी। समझिए, ये सीरियस मैटर है। आप जवाब सुनिए, दीजिएगा, मेरा मैं जवाब लीजिए, अनइंटरप्टेड मौका मेरा दूंगी जवाब आपको। इसी पे। हाँ, उसके मेरा बाद जवाब ले- हाँ नहीं, हाँ, रुक आप जाइए। जवाब दे आप दीजिएगा अपनी मुझे। तकरीर पढ़ने आए। तकरीर नहीं सर, मैं आपके लिए चिंतित हूं सर। आई एम वरिड अबाउट यू एंड योर पार्टी। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, समझिए इस बात को। जाखड़ साहब, आखिरी सवाल, और मुझे लगता है ये सवाल अखिलेश जी की तरफ से जो आया है वो होना चाहिए। और सवाल ये है, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, पार्टी माँ बाप होती है, आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आप राजनीति में खड़े हो सके, और आज आप उस पार्टी को अकेला छोड़कर जब उसे लड़ना है बुरे वक्त में भाग खड़े हुए हैं। देखिए, ये इनको अखिलेश जी को शायद पंजाब की स्थिति का या जो मुझसे हुआ उसका पूरा ज्ञान नहीं है। मैंने छोड़ा नहीं, मुझसे छुड़वाया गया है। मैं राजनीति से अलग होकर घर बैठने को तैयार था जब जिस किस्म का व्यवहार यहाँ पे किया गया, परंतु उसके बाद में नोटिस दे के अपमानित करने का प्रयास किया गया। और मैंने पहले भी अर्ज किया है, स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं। हमने कोई भीख नहीं मांगी है। पार्टी मैंने राहुल जी से कहा था कि बिल्कुल आपका कांग्रेस पार्टी में आपके परिवार का बलिदानियों का बहुत बड़ा योगदान है, परंतु हमारे परिवार ने भी 50 साल में जितना जो कुछ भी हमसे बन पड़ा, अच्छे बुरे समय में जब कांग्रेस के लीडर से उनके परछाई साथ छोड़ गई थी 77 के अंदर इमरजेंसी के बाद, उसमें सबसे पहले इंदिरा जी का दौरा कहीं करवाया था पंजाब में, हमारे शहराबोर लेके गए थे चौधरी बलराम जाखड़। और आज जब कांग्रेस का झंडा फहराने की बात आती है 15 अगस्त को कांग्रेस की मुख्यालय 24 अकबर रोड पे, तो उस नेता से झंडा फहरवाया गया जो 77 में कांग्रेस अध्यक्षा को उन्होंने गालियां निकाली थी इंदिरा जी को, अब शब्द बोले थे, कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। अंबिका जी सोनी को उन्होंने झंडा फहराने के लिए इनवाइट किया, और मैं समझता हूँ उसी की बदौलत ये आखिरी एक जो तिनका था, जिसे कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। कौन से वो नेता थे सुनील जी? झंडा फहरा रही है जी। कौन से वो नेता थे, आप नाम लेंगे? मैं नाम ले रहा हूँ, मैं अंबिका सोनी जी, ये कोई किसी से छिपाया नहीं है। अंबिका सोनी जी से झंडा फहरवाया गया। उन्होंने 77 में याद करिए आप, कांग्रेस छोड़ के, ना सिर्फ कांग्रेस छोड़ी, चंडीगढ़ से आजाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में मोहसिना किदवई जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ना एक और बात है, जी को गालियां निकाली उन्होंने, अब शब्द बोले महिला के मुंह से शोभा भी नहीं देते, झंडा फहरवा रहे हैं, इसके लिए अखिलेश जी जवाब देंगे। और अपमानित क्या करोगे आप? गुलाम नबी जी सबसे सीनियर मोस्ट सीडीसी मेंबर है मैं जवाब आज के दूं? दिन। जाखड़ जी आपका वहां पे खड़े ताली बजा रहे थे अखिलेश जी। जाखड़ जी मैं आपका मोहसिना जवाब दे रहा किदवई हूं। जी बैठे हैं, मोहसिना किदवई जी बैठे प्लीज, हैं, उनसे पूछिए। मैं जवाब दे रहा हूँ जाखड़ जी, हमें अवसर दीजिए प्लीज। जी जी, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं रुकिए जी, आप जवाब मैं आपकी दीजिए जी, मैं बातों को आपसे सुना। कहूंगा। ठीक है, और सम्मान ठीक है से- अखिलेश जी, मैं अखिलेश जी मैं जवाब लूंगी। मेरी बात हाँ, भी बात मैं सुन लीजिए। अखिलेश जी आपसे मेरी भी जवाब बात- लूंगी। मैं मुझे जाखड़ जी मैं को मैं जवाब दे शुक्रिया रहा हूं, अदा प्लीज कर लेने रुकिए। दीजिए। हाँ, अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए, बोलिए सर। अरे तो सुन, हाँ बोलिए सर, बोलिए। रूबिका जी देखिए, पार्टी हो या परिवार हो, मत भिन्नता होती है। कौन सा परिवार है? मियाँ बीबी का भी है, अगर बच्चे भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, तो भी मत भिन्नता होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि परिवार को छोड़ दिया जाए। उसी तरह राजनीति में भी होता है, परिवार में होता है। आज से 2014 के पहले बीजेपी में क्या सत्ता थी? हारती रहती थी। लेकिन जो विचारधारा का व्यक्ति है वो सुविधानुसार पार्टी नहीं बदलता है। और अगर कोई विचारधारा से भिन्न व्यक्ति है, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, हम तो मानते हैं, फिर उसे इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए।
अगर किसी कांग्रेस में रहते हुए मोदी जी की विचारधारा अच्छी लग रही है तो उसे तुरंत कांग्रेस से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये विचारधारा की पार्टियां होती हैं, विचारधाराओं पे चलती हैं। आप विचारधारा पे नहीं है तो नहीं है। दूसरी बात, अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बातें बताते हैं लोग। इस देश में कांग्रेस ने जो कुछ दिया है, मैंने आपको बताया कि जो भी कांग्रेस से बाहर गया उनका क्या हश्र हुआ, क्या किया। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे ड्राइविंग सीट का। ये तब कहां थे, या तब क्या कहेंगे जब बीजेपी सत्ता में नहीं आ पा रही थी, फिर भी लोग उस नेतृत्व से चिपके हुए थे। ये बचकाने पत्रकारों की जो अपनी ढपली है गुड़ बखान करने की, कि हाँ हमें बस तारीफ ही करनी है, गुड़ विशेष मेरिट डिमेरिट पे नहीं बात करनी है, तो ऐसे लोग ऐसी ही बातें करेंगे। वैसे अरे भाई, आज के मोदी जी के पहले बीजेपी 70 सालों बड़ी अच्छी तो थी नहीं, लेकिन लोग रुके हुए थे। तब वही जो ड्राइविंग सीट पे था बीजेपी को रोज डुबो रहा था, एक सीट भी नहीं आ रही थी, लेकिन लोग कमिटेड थे। अखिलेश जी, आप डिफेंड करने के चक्कर में उस ताकत को बता गए जो आपकी कमजोरी है। देखिए रूबिका जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारे ये पत्रकार हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो भाई ज्ञान ही अखिलेश जी भी दे रहे हैं, ज्ञान ही मैं दे रहा हूँ। वो अपनी पार्टी के लिए दे रहे हैं, मैं पत्रकार के तौर पर जो देख रहा हूँ वो दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि संकट क्या है। संकट ये है कि नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। संकट ये नहीं है कि पार्टी कमजोर हो गई, राज्यों से गायब हो गई, विपक्ष के नेता की हैसियत तक नहीं रह गई। संकट ये है कि नेतृत्व गायब हो जाता है। संकट ये है कि जब सबसे महत्वपूर्ण समय होते हैं तो संसद में राहुल गांधी नहीं होती। एक सेकंड ये कहते हैं कि ज्ञान है। अच्छा, हर्षवर्धन जी एक सेकंड। हाँ अखिलेश जी, हाँ सही है। अखिलेश जी, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, मैं दोबारा आज आप ही के पास आऊंगी। आप कह रहे हैं राहुल गांधी इन सब के लिए संकट है, और इन 5 पन्नों की चिट्ठी जो मैं पढ़ रही हूं सर, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी पार्टी के लिए संकट है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये 5 पन्नों की चिट्ठी उस तरफ इशारा कर रही है। 5 पन्नों की चिट्ठी में जो कुछ लिखा है वो सत्य लिखा है, ऐसा तमाम कांग्रेस के नेता जो छोड़ गए आपकी पार्टी कह रहे हैं। जो भी छोड़ा वो यही कह के गया। मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर मेरी पार्टी के अंदर कांग्रेस की विचारधारा उन्हें नहीं अच्छी लगती, बीजेपी के लगती है, तो उनका उस पार्टी में बने रहना भी जरूरी नहीं, तुरंत चले जाना चाहिए। और देखिए आज बीजेपी की क्या हालत क्या है, हर बात पे जैसे फिसड्डी बच्चा होता है ना, वही हाल है बीजेपी का। हर बात पे राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। बाहर निकल गए, यात्रा कर रहे हैं, निकल रहे हैं, हर जगह पहुंच जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जो कांग्रेस का विरोधी है वो भारत के उज्जवल भविष्य का विरोधी है। क्योंकि कांग्रेस है तो संविधान है, कांग्रेस है तो लोकतंत्र है, कांग्रेस है तो विकास है, कांग्रेस है तो सबकी आस है, सबकी उम्मीद है। यहाँ पे ये नहीं कि बस एक साहब हैं, सुल्तान है, बाकी एक सेवक हैं और किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा पे कांग्रेस पार्टी कभी कभी ऐसे दिन आए हैं, 70 वर्षों तक बीजेपी नहीं पावर में थी, पहली बार आई है, फिर अब 170 वर्षों के लिए आउट ऑफ पावर होगी, यह भी तय है। लोग देख लिए ना, ठीक है। इतने बड़े आप बता रहे हैं कि दुनिया में टहल का सबसे पॉपुलर तो मोदी जी चीन में है। हाँ। क्योंकि चीन जमीन कब्जा करता जा रहा है। मोदी जी कहते हैं ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा। सारे मुद्दे हैं, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वहाँ के राष्ट्रपति से भी ज्यादा नहीं सारे मुद्दे हैं। हाँ, पर ये मुद्दे कौन उठाएगा? कांग्रेस बचेगी तब तो ये मुद्दे उठ पाएंगे ना। तो भारत की इकोनॉमी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जब आप कह रहे थे एक ही आदमी है, एक ही आदमी के इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं, पता नहीं मेरी नजरों के सामने वो एक ही आदमी जो है वो इस खत के अनुसार राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी कह रहे हैं आप लोग जो हैं बच्चे की तरह रोने लगते हैं, आपको भी आप पीछे पड़े रहते हैं राहुल गांधी के और किसी के नहीं। अखिलेश जी एक सेकंड, सवाल तो पूछ लेने दीजिए ना प्रेम शुक्ला जी से। रूबिका जी एक सेकंड, नहीं मैं 1 सेकंड में बात पूरी कर दूंगा। रूबिका जी मैं भी देखूंगा आज के बाद इन छोड़े हुए कांग्रेसियों को आप कितने दिन डिबेट करती हैं।
ये एक दिन के दूल्हे होते हैं, एक दिन के दूल्हे। हाँ। आज के बाद किसी दिन चर्चा करिएगा तो बताइएगा। नहीं तो ये सर, आज आप चर्चा कर रही है ना, इतने लोगों का नाम गिनाया, उसके बाद कभी सर, चर्चा एक किया ने छोड़ा आपने? ना, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, वो जब चाहे मिलने रीता गए बहुगुणा थे जोशी और हो, उन्होंने चाहे आरोप बहुगुणा लगाया जी था हो, कि बिस्किट चाहे खिलाए जितने जा रहे लोग थे। हों, तो वही हेमंत कह रहे- बिस्व शर्मा नहीं, सुना है नहीं, ना आपने? ये सारे वो कौन थे? जाने वाले यही कह के जाएंगे। नहीं नहीं, वो एक दिन के भाई, दूल्हा अगर इतने हैं। बड़े- इतने हेमंत बड़े बिस्व शर्मा ताकत वाले- एक दिन के सुनिए, दूल्हा एक- हैं। एक चीज- ज्योतिरादित्य अरे सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई, एक दिन के दूल्हा हैं। अरे सुन तो लीजिए। अरे तो जैन और क्या है? कौन सा पावर है? क्या है? जैन है क्यों आ जा रहे हैं अखिलेश जी आप? कि अपना बल होता तो बना लेता ना, किसी के दासी हेमंत बिस्व शर्मा। चरणों अच्छा में तो अखिलेश जी, बैठे हैं। सारी बातें छोड़ दीजिए आप, मुझे ये बताइए पिछली बार आप कब मिले थे राहुल गांधी से? लास्ट टाइम व्हेन डिड यू मीट हिम? हम हाँ, अरे जब कहिए हम अपने नेता से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, फोन से बात कर लेते हैं। अरे सर, हम तो बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं, आप अपने नेताओं से मिल पाते हो, बात अरे कर पाते हो? सर छोड़िए ना बीजेपी, अगर मैं नहीं तो आपसे फोन उठता पूछ रही हूँ, तो आप मुझे जैसे वक्त खाली होते मुझे फोन टाइम आता है। बता दीजिए। अच्छा, लास्ट फोन आप आता है, कब मिले क्या थे? बात कर रहे हैं आप? हाँ तो लास्ट कब मिले हमारे- थे आप राहुल जी से? अरे लेकिन कौन? कमाल है रूबिका, आप अरे पूछती मैं राहुल अभी मिला गांधी, था जब अखिलेश जी दिल्ली बताते गया था। नरेंद्र मोदी। हाँ, कब? जब ये चल रहा था कार्यक्रम, हाँ नहीं वो कार्यक्रम में तो जब अभी आप ईडी इनकलाब वाले जिंदाबाद के धरना नारे प्रदर्शन लगाने चल रहा गए था। थे सर। तब मैं मैं मिला कह रही हूँ था। चाय कब पी थी आपने राहुल जी के साथ लास्ट? रूबिका जी सुनिए, आपके कैबिनेट मंत्री मोदी जी से मिल पाते हैं? मैं तो डंके की चोट पर कर रहा हूँ, तीनों नेताओं से मिलता हूँ। सोनिया गांधी की पिड्डी वाला बीमार थी, बिस्किट मिल खाए नहीं थे, रहे थे, मैं मिल के आया। नहीं वो सिर्फ तो दो लोगों को अपॉइंटमेंट, 3 लोगों का अपॉइंटमेंट था उस दिन। हाँ नहीं, मैं मिल के आया सोनिया जी सर, आप से, बहुत बड़े आदमी हैं। प्रियंका जी से मैं मिल के आया। जयवीर शेरगिल नहीं मिल पाते नहीं, हैं, गुलाम नबी हमारे हर आजाद कोई नहीं मिलता मिल है। पाते हैं, ऐसा नहीं आनंद है, शर्मा नहीं मिल ऐसा पाते नहीं है। हैं, कपिल सिब्बल नहीं मिल अरे पाते हैं, छोड़िए, लेकिन कौन अखिलेश कर रहा है? प्रताप सिंह जी जिसको आपका जाना है, प्रताप बहाना गजब का है बनाएगा। कि आप जो जिसको हैं जाना प्रभु है, एक फोन जिसको लगाते हैं जाना है, और वो तीनों नेता बहाना आपसे मिल बनाएगा। पाते हैं। प्रेम शुक्ला जी आप सीखिए कुछ जिसको अखिलेश जी जाना से, है, जवाब दीजिए। जिसको जाना है वो बहाने करके जाएगा। हाँ। ये बीजेपी नहीं है, हाँ। बीजेपी नहीं है कि अब ये मुख्यमंत्री भी इनका स्यापा प्रधानमंत्री बंद से हो नहीं तो बात मैं कर कुछ पाते बोलूं। हैं। अखिलेश जी जिसको जाना हो तो अखिलेश कुछ जी न कुछ कह बहाना रहे बताएगा हैं ही। कि इनका जो स्यापा कांग्रेस बंद हो छोड़ तो गया कुछ है और। वो भारत विरोधी है, वो उगता हुआ जी। सूरज देखना नहीं चाहता है। अखिलेश जी बस एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए दरअसल अखिलेश सिंह यादव की श्री अखिलेश प्रताप सिंह जो हैं, इनकी जो स्थिति है थोड़ी सी गड़बड़ी, और ऐसा होता है, मैं इनसे सहानुभूति करता हूं। भाई तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा मुख्यमंत्री है कि नहीं, कांग्रेस से ही गई थी। वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से ही गए थे, मुख्यमंत्री है कि नहीं है। ये शरद पवार इनसे बड़े पार्टी के नेता हैं कि इनसे बड़ा विधायक दल लेके बैठे हैं कि नहीं, ये भूल गए हैं क्या? हेमंत बिस्व शर्मा का नाम आप ही ने लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आप ही ने लिया, जितिन प्रसाद का नाम आप ही ने लिया। साहब अखिलेश सिंह जी, आप कुछ भी आए बाएं साएं बकेंगे तो उससे यही सिद्ध होगा कि जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं वो प्रामाणिक बात है कि आपके श्रीमान राहुल गांधी भयंकर किस्म के चमचों से जो घिरे हुए हैं, उसका दुष्परिणाम है कि 49 चुनाव में से 39 आप हार गए हैं। सिर्फ 2 राज्यों में बड़ी मुश्किल से सरकार बची है। अखिलेश जी ऐसे ही आप जो हैं सबके बारे में बकवास करते रहिए, ये 2 सरकारें भी ये साल भर के भीतर विसर्जित हो जाएंगी। उसके बाद बढ़िया से सड़क पर पिद्दी के साथ आप भी टहलिएगा, अच्छी बात है, हमको कोई तकलीफ नहीं। आपको जितना जो है गुमान, जितना भी दर्प, जितना भी अहंकार श्रीमान राहुल गांधी की तरह आपका प्रकट हो, उतना ही बेहतर है, ताकि कांग्रेस की हकीकत लोग ठीक से समझ सके। आप श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिनको मॉर्निंग पोस्ट अमेरिका की एजेंसी भी हाईएस्ट वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ऊपर रख रही है, उनसे उसकी तुलना कर रहे हैं, जिनको कांग्रेस के नेता भी नेता मानने को तैयार नहीं है। ओके अखिलेश जी जवाब दीजिए। देखिए रूबिका जी, जिस दिन बिहार की सरकार बदली जा रही थी, उस दिन मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि अब 3 चीज़ें आएंगी। एक होगा बिहार में जंगल राज आज से शुरू हो जाएगा। दूसरा मैंने ये कहा था कि अब सर्वे आएंगे, देश विदेश में बताया जाएगा कि मोदी जी बड़े पॉपुलर हैं, बहुत बड़े हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये चलता है, ये जब से मोदी जी आए ये ट्रेंड है यहाँ का। और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह बीजेपी के हमारे भाई पढ़ लिख लिया करिए अखिलेश जी, प्लीज। हालांकि जहालत जो है तो आपका संस्कार है। प्रेम जी बीच में नहीं, प्रेम जी बीच में नहीं, अखिलेश जी को अपनी बात, हाँ अखिलेश जी को अपनी बात रखने दीजिए अखिलेश जी को। हाँ देखिए ये
ये जो अहंकार है यही काम करेगा, रावण का नहीं चला। तो इन बीजेपी के वो आप लोगों ही का का है। अरे भाई, जिस अगर किसी ने इतने देखा काबिल होगा, हो तो सरकारें क्यों लूटते हो? जिस चुन किसी के ने नहीं देखा आते? होगा, प्लीज उसको बीच पता में बोला होगा आपने। अहंकार किसका है। शुक्ला जी, सर, शुक्ला जी, शुक्ला मेरे जी पास वक्त की प्लीज, कमी है। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। आप कौन सा चुन के आ रहे हो? थोड़ा सा कितनी बार बुरी तरह ये हार रहे हो सरकारें, आप? ये अभी हारे हो। सरकारें बीच में, अभी नहीं से सुन लीजिए, अभी अरे बुरी 70 तरह हार के सालों आप तक आए पता नहीं था, और 7 सालों से सत्ता में बुरी आए तरह हारे हैं। हो, और वो भी देश को लूट के कितना खत्म बुरी तरह कर हारे दिए, हैं आप। और बता रहे हो कितना बुरी तरह देश हारे को हैं लूट के अखिलेश खत्म बाबू। करके आए हो। तब से अभी आप क्या जो है, क्या संभल करोगे नहीं पा रहे हैं। आप इसके अलावा और कर क्या आपकी सकते हो? मानसिक स्थिति जो है मैं- संवर नहीं रही है। मैं प्रेम बुरी शुक्ला तरह जी, नहीं हारा हूं। प्रेम शुक्ला जी, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, आप पर्सनल अटैक नहीं सर, वो भी मेरे तो दिख मेहमान रहा हैं। है। नहीं, वो भी मेरे मेहमान हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, प्रेम शुक्ला जी आप भी सब पे कर रहे हैं, मैं तो और नहीं कर रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अखिलेश प्रताप आप लोगों का मैं अखिलेश थैंक यू प्रताप करती हूँ। सब पे कर रहे हैं, अखिलेश जी, आप पे कर रहे हैं, नहीं हर्षवर्धन जी पे कर नहीं रहे हैं, नहीं नहीं सुनील जाखड़ पे कर रहे हैं। नहीं नहीं अखिलेश मैं जी, ये- अखिलेश जी प्लीज 5 पन्नों के उस खत को पढ़ लीजिए। जो सच है उसे मानिए। डिनायल मोड में रहेंगे तो पार्टी का भला नहीं होगा, समझ लीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।